हम PQS है ऐसे। दो संलग्न भुजाओं से हैं दोनों एक जैसे। दो संलग्न भुजाओं से हैं दोनों एक जैसे। समझ लीजिए, आपके बोर्ड पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं। त्रिभुज का मतलब, जरा जोर से, दो ट्रायंगल बने हुए हैं। एक ट्रायंगल का नाम है ABC, दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQS। किस तरह के हैं ये? दो संलग्न भुजाओं से हैं दोनों एक जैसे। दो संलग्न भुजाओं से हैं दोनों एक जैसे। दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ABC है, दूसरा PQS है। संलग्न वर्ड कम लिखा मिलता है आपकी बुक में। इसकी जगह कौन सा वर्ड लिखा मिलेगा हमने बताया है। संलग्न का क्या मतलब होता है? एडजेसेंट। ठीक है, यानी दो ऐसे ट्रायंगल हैं ABC और PQS कि दोनों की एडजेसेंट साइड बराबर है। AB और AC इसकी एडजेसेंट साइड हुई, और इसकी PQ और PS एडजेसेंट साइड हुई। ये बराबर है, AB PQ के बराबर है और AC PS के बराबर है। समझ रहे हैं बात? यस सर। हाँ, भुजाओं के ये दो जोड़े बराबर कोण रचते हैं। भुजाओं के ये दो जोड़े बराबर कोण रचते हैं। बताओ सिद्ध करके ये त्रिभुज सर्वांग सम कैसे। बताओ सिद्ध करके ये त्रिभुज सर्वांग सम कैसे। इसकी दो जो एडजेसेंट साइड है ट्रायंगल ABC की, वो PQS की एडजेसेंट साइड के बराबर है। ठीक है, यस सर। और इनके बीच में जो एंगल बना वो भी बराबर है। अब आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे हैं। सर्वांग सम का मतलब हम बता चुके हैं। सर्वांग सम का क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंस। तो दो एडजेसेंट साइड ABC की और एडजेसेंट साइड PQS की आपस में बराबर है और उनके बीच का एंगल बराबर है। अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस किस प्रकार से हैं। तो कैसे प्रूव करते हैं समझ लीजिए। एक नियम भी है, इस नियम को हम फिर कहेंगे SAI। क्या कहेंगे? यानी ये साइड आपस में AB PQ बराबर साइड, S की फुल फॉर्म हो गई साइड, A की फुल फॉर्म हो गई एंगल, और फिर S की फुल फॉर्म हो गई साइड, यानी साइड एंगल साइड। इस तरह से दो ट्रायंगल अगर हो, ये बराबर हो, यानी एक साइड बराबर हो, फिर एक एंगल बराबर हो, फिर साइड बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये नियम बन जाता है उनका। फिर तो हम प्रूव करते हैं, देखते हैं। त्रिभुज PQS त्रिभुज ABC से ढकते हैं। त्रिभुज PQS त्रिभुज ABC से ढकते हैं। त्रिभुज PQS, ट्रायंगल PQS के ऊपर हम ट्रायंगल ABC को रखेंगे। कॉन्ग्रुएंस होने का हमने जो नियम बताया है, जो पहचान बताई है, वो दो चीजें तभी कॉन्ग्रुएंस होती है जब एक को दूसरे के ऊपर रखें और वो उसे पूरा पूरा बराबर ढके, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी जांच करने के लिए ABC ट्रायंगल को PQS के ऊपर रख के देखेंगे। अगर पूरा पूरा ढक रहा है
तो कॉन्ग्रुएंस है, और पूरा पूरा नहीं ढक रहा है तो कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो त्रिभुज पी क्यू एस त्रिभुज ए बी सी से ढकते हैं। ए बी सी का ए बिंदु पी बिंदु पे रखते हैं। एबीसी ट्रायंगल को उठा के पी क्यू एस पे रखते, इसका ए पॉइंट पी पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? भुजा पी क्यू के ऊपर भुजा ए बी को रख करके, अब ए पॉइंट को बी पॉइंट पर रखेंगे तो पी क्यू के ऊपर ए बी साइड हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अब ए बी और पी क्यू बराबर है, इनकी लेंथ बराबर है, तो ए बी पी क्यू को पूरा पूरा ढकेगी या नहीं ढकेगी? तो ए बी और पी क्यू तो कॉन्ग्रुएंस हो गई एक साइड या नहीं हो गई? और भुजा पी एस के ऊपर भुजा ए सी को रखते हैं। ए बी साइड को पी क्यू के ऊपर रखेंगे, दोनों की लंबाई बराबर है तो ये बराबर पूरा पूरा ढकेगी, इसलिए ए बी और पी क्यू साइड कॉन्ग्रुएंस हो गई। ठीक हो गई या नहीं? और AC को PS के ऊपर रखेंगे, इसकी भी लंबाई बराबर है तो ये भी कॉन्ग्रुएंस हो गई। ठीक, और ये एंगल भी बराबर है तो ये भी कॉन्ग्रुएंस हो गया। यानी दो साइड, दो एडजेसेंट साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। हो गया? यानी ये तीन हिस्से इसके कॉन्ग्रुएंस हैं। अब एक हिस्सा बचा QS और BC, और ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं ये देखते हैं। दोनों त्रिभुजों के कोण A और P बराबर है। दोनों त्रिभुजों के कोण A और B बराबर है। अब एंगल A और एंगल P बराबर है, ठीक है? तो इनके बीच में डिस्टेंस बराबर ही बढ़ती हुई आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। घुमाओ बराबर आएगा, जब बराबर आएगा तो क्या होगा? इसलिए दूरी BC की QS के बराबर है। इसलिए दूरी BC की QS के बराबर है। जब ये एंगल बराबर है तो इनके बीच का जो गैप है वो बराबर ही बढ़ता हुआ आएगा, इसलिए BC और QS की भी डिस्टेंस बराबर है। ठीक? इस तरह बिंदु Q पर भी और CS पर रहता। इस तरह बिंदु Q पर भी और CS पर रहता। हाँ, तो बिंदु Q जो है, B जो है Q पर रहेगा और C S पर रहेगा, यानी पूरे का पूरा ही ट्रायंगल एक दूसरे को बराबर बराबर ढक लेगा। इस तरह ये एंगल हमारा ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगी। तो एक नियम हम सीख गए, अगर ट्रायंगल की दो साइड बराबर है दो ट्रायंगल की और उनके बीच का एंगल बराबर है तो पूरा ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे दोनों। समझ गए या नहीं? यस सर। अतः दोनों ही त्रिभुज सिद्ध हो जाते बराबर हैं। इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर प्रूव हो जाते हैं और एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस प्रूव। तो ये एक रूल बन गया कि
एडजेसेंट साइड अगर दो ट्रायंगल की बराबर है और उनके बीच का एंगल बराबर है तो पूरे ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं। इस नियम को याद रख लेंगे, ये आगे सवाल करने में फिर आपके काम आएगा।